बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिर्फ 3 आयत लेकिन बरकत इतनी कि तकदीर बदल सकती है। आज हम सूरह कौसर की वो हकीकत बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। क्या आप जानते हैं कि कुरान की सबसे छोटी सूरत में ऐसी ताकत छुपी है जो इंसान की तकदीर बदल सकती है। रमज़ान के आखिरी दिनों में अगर आप ये सूरह ख़ास तरीके से पढ़ लें तो अल्लाह ताला की रहमत से आपकी बड़ी से बड़ी हाजत भी पूरी हो सकती है। आज की वीडियो में हम सूरह कौसर की 3 आयत का तर्जमा, इसकी मुख्तसर तफसीर और एक आसान सा अमल बताएंगे जो 27 रमज़ान से पहले करने से इंशाअल्लाह बड़ी बरकतें नसीब हो सकती हैं। अगर आपके घर में रिस्क की तंगी है, कारोबार में बरकत नहीं हो रही, औलाद की कोई परेशानी है, दिल की कोई दुआ सालों से कबूल नहीं हो रही, तो आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे मुख्तसर सूरह है मगर मायने के एतबार से बहुत अजीम है। ये सूरह मक्का में नाजिल हुई और इसमें सिर्फ 3 आयत हैं, लेकिन इसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी अजीम बशारत दी है जो क़यामत तक उम्मत के लिए उम्मीद का पैगाम है। पहली आयत, इन्ना आतईनकल कौसर, तर्जमा बेशक हमने आपको कौसर अता किया। इसकी मुख्तसर तफसीर कुछ इस तरह है कि उलमाए तफसीर के मुताबिक कौसर के कई मायने बयान किए गए हैं। जन्नत में एक अजीम नहर, बहुत ज़्यादा खैर व बरकत, उम्मत की कसरत, बेशुमार नेमतें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौसर जन्नत में एक नहर है जो मेरे रब ने मुझे अता फरमाई है। सही बुखारी। इस आयत से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला जब अपने बंदे को अता करता है तो बेशुमार अता करता है, और यही वजह है कि सूरह कौसर को बरकत और खैर की सूरत भी कहा जाता है। दूसरी आयत, फसल लिल रब का वनहर, तर्जमा बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। इसकी मुख्तसर तफसीर कुछ इस तरह है कि इस आयत में अल्लाह ताला हमें एक अहम असूल सिखा रहे हैं। जब अल्लाह नेमत अता करे तो नमाज के ज़रिए शुक्र अदा करो, अल्लाह के लिए कुर्बानी और इबादत करो। यानी इंसान को चाहिए कि जब भी वो अल्लाह से कुछ मांगे तो पहले इबादत के ज़रिए अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत करे। इसलिए रमज़ान में इबादत की अहमियत और भी बढ़ जाती है। तीसरी आयत, इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, तर्जमा बेशक आपका दुश्मन ही बेनामो निशान हो जाएगा। इसकी मुख्तसर तफसीर कुछ इस तरह है कि जब कफ़ार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताना दिया कि आपकी नस्ल ख़त्म हो गई है, तो अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई। अल्लाह ने फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका नाम क़यामत तक ज़िंदा रहेगा और आपके दुश्मन ही मिट जाएंगे। और आज हम देखते हैं कि दुनिया के हर कोने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है। सुभान अल्लाह। सूरह कौसर का आसान वजीफ़ा ये है, अगर आप किसी मुश्किल में हैं, रिस्क की तंगी है, दिल की कोई ख्वाहिश है या कोई परेशानी है, तो रमज़ान के आखिरी दिनों में ये आसान सा अमल करें। तरीका, रोज़ाना दरूद शरीफ 11 मरतबा, सूरह कौसर 100 बार, फिर दरूद शरीफ 11 बार, और इसके बाद अल्लाह ताला से दिल से दुआ करें। रमज़ान की बाबरकत रातों में अल्लाह ताला बंदों की दुआएं ज़रूर सुनता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातें अल्लाह की रहमत के सबसे कीमती लम्हे होते हैं। कभी कभी एक छोटी सी इबादत इंसान की तकदीर बदल देती है। इसीलिए आज इस सूरह कौसर का ये अमल शुरू करें और दिल से दुआ करें। हो सकता है इस रमज़ान में अल्लाह आपकी वो दुआ कबूल कर लिए जिसका आपको बरसों से इंतज़ार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ईमान ताज़ा करने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।